बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दला। अस्सलाम वालेकुम। तो आज खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। किस्सा खानी बाज़ार पेशावर की ये पेशावरी बहुत ही मशहूर ये खीर है। ओरिजिनल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरह बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 लीटर मेरे पास दूध है। मैंने पहले लेके रख दिया था तो इसलिए फ्रीज़ हो चुका है। तो अब हम इसको खोलेंगे, पहले इसके शापरों से निकालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देंगे ताकि ये अलग से हो जाए शापर। 1 कप चावल है मेरे पास। 3 लीटर दूध में मैं 1 कप चावल का इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने पहले अच्छे से धो के तो 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मेरे पास टोटा चावल है, आप साबुत भी डाल सकते हैं इसमें। या मैं 1.5 मग ये पानी का डालूँगी और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इस खीर में हमें जो चावल का दाना होता है ना, वो खीर में नज़र ना आए। इस तरीके से हमने बनाना है इसको। तो फिर पहले अब इसको उबाल लेंगे चावलों को। बहुत ही अच्छे से इसको मैश करना, हमने बहुत अच्छे से इसको उबालना है, बिल्कुल गलाना है इनको। ये देखें, यहाँ 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ अभी थोड़ी सी कसर इसके अंदर रह गई है। ये देखें, दबाने से ना ये अभी दाना बन रहा है इसका, ये ना बिल्कुल मैश नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया और ये बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इसको मैंने इसमें जग में डाल के, जूसर जग जो होता है, तो इसके अंदर मैंने इसको ये देखिए ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल इसका फाइन सा पेस्ट बन गया। ये देखिए बिल्कुल क्रीम सी बन गई है ये। तो इस तरह का हमें चाहिए इस खीर के लिए। ये इसकी ख़ास है तकनीक है इसको बनाने की। तो यहाँ ये देखिए जी, दूध भी थोड़ा सा हो गया था मेल्ट। तो अब मैं इसको शापरों से निकाल के पतीले में डाल दूँगी। 3 लीटर दूध है तो इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाए। जब इसमें उबाल आएगा तो फिर बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। आप डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे। अब इसमें से मैं 1.5 या 2.5 पवे जो है ना, ये मैं दूध के इसमें से निकाल लूँगी। उसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। ये देखिए, गरम दूध ही मैंने निकाला है। एक दफ़ा इसको उबाल आ चुका है तो मैंने इसमें से 2.5 पवे, ये जो पवे हैं चाय वाले, ये निकाल लिए। ये 2 कप चीनी है, इसके अंदर मैं 2 कप चीनी यूज़ करूँगी। आप कम खाना चाहते हैं तो इसकी चीनी को कम कर सकते हैं। तो मैं 3 लीटर दूध में 2 कप चीनी डालूँगी, चाय वाले कप जो होते हैं। ये थोड़ी सी मैं बचा लूँगी और बाकी की चीनी इसी के अंदर डाल के तो हम इसको पका लेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि चीनी बिल्कुल ना एंड पे डालते हैं जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मैं दूध में ही डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से पक भी जाए और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए, साथ साथ पकता रहे। 4 छोटी इलायची डाल देंगे। ये जो हमने चावलों का पेस्ट बना के रखा था ये डाल देंगे। अब बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर ये गुठलियाँ ना बने। चावलों की गुठलियाँ बन जाती हैं तो हम लगातार इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ ये देखें जी, ये मेरे पास रस हैं, इनको हम पापे भी बोलते हैं। ये एक गोल भी आते हैं और एक दूसरे लंबी शेप में भी आते हैं। जो आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाजमी जाते हैं। ये किस्सा खानी बाज़ार की जो ये पेशावरी है खीर, इसमें यही इसका ख़ास है जो इसके जायके को ख़ास बनाता है। ये मैंने तोड़ लिए हैं, तोड़ के ये 6 अदद मैंने लिए हैं। तो ये जग में डाल देंगे इसको भी। जो हमने गर्म दूध निकाला था 2.5 मग, उसमें 2.5 पवे वो इसके अंदर डाल के इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल इसका ना मिल्क शेक सा बना लेंगे। ये देखिए, इसको साइड पे रखेंगे। चलिए, चावल और दूध भी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको लगातार हिला के पकाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना। चावल है बहुत जल्दी से नीचे लग जाता है और वैसे भी पेस्ट बना हुआ है तो वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो यहाँ हम इसका ना एक सिरप तैयार करेंगे, शुगर सिरप, जो इसके कलर को भी चेंज करेगा। थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच मैंने पानी लिया है फ्राई पैन में। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो चीनी हमने बचा के रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, बस मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे हम। लगातार इसको हिलाते रहेंगे।
जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो ये देखिए अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा बस और पकाएंगे इसको। इसके अंदर ये अच्छे से मिक्स करेंगे, मेल्ट हो जाए सारी चीनी। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं देना, इसको हमने जलाना नहीं है। जब अगर इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया तो फिर ये जलने की तरफ चला जाता है। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए जैसे ही पानी डालेंगे तो ये एक ना जेली सी बन जाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना। जब हम लगातार दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, यहाँ आँच को हल्का नहीं करना, जो जिस आँच पे हम शुरू से बना रहे हैं उसी पे ही रखना है इसको। तो इसको हम लगातार मिक्स करेंगे तो ये फिर दोबारा से घुल जाएगी इसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल घुल चुका है इसके अंदर। ये हमारा ज़बरदस्त सा सिरप तैयार हो गया है। ठीक है, चावल और दूध भी अच्छे से पक चुके हैं, काफ़ी गाढ़े हो गए हैं ये भी। तो अब ये जो सिरप हमने बनाया ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बर्तन को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया करें। इसके अंदर डाल के इसको लगातार अब मिक्स करेंगे। जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कलर आता है इस तरह, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा इस तरह बनाएंगे तो दोबारा किसी और तरीके से बनाना पसंद नहीं करेंगे। इतनी लाजवाब ये बनती है, बिल्कुल खोए की तरह। जो हमारे पास ये था दूध हमने बना के रखा था पापों वाला, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, रस का जो मिल्क शेक बनाया था। तब इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये अब गाढ़ी होने लगी है। और थोड़ा सा पका के हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये थोड़े से बादाम है, ये क्रश करके ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चम्मच इसमें लगातार चलाना है, चम्मच नहीं रोकना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। अगर ज़रा सा भी लग गया तो फिर ये इसके अंदर ना एक अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है जले हुए की। एक मिट्टी का हम बर्तन लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर थोड़े से हम बादाम डाल देंगे, ये क्रश किए हुए बादाम है। आप इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं, बाकी कुछ और भी लवाजमात हैं वो आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बादाम डालूँगी। इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए तो लाजमी रखेंगे। देखिए मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने दोनों बर्तनों में डाल दिया है। ये 2 घंटे हो गए हैं यहाँ। ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखें इसकी कंडीशन देखें आप, बिल्कुल खोए की तरह ये बनी है। हालांकि बिल्कुल खोए की तरह ये खीर बनी है। हमने आपके सामने इसके अंदर कोई खोया नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कमाल की लाजवाब बनती है। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।